हेलो स्टूडेंट, इस भाग में आज हम साइंस क्लास 7th का दूसरा भाग जो है पढ़ने चल रहे हैं। पहले भाग में हमने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट के कुछ हिस्सों को कुछ पॉइंट पर हमने प्रकाश डाला था। आज आगे के कुछ पॉइंटों पर प्रकाश डालेंगे, आप ध्यान दें। तो आज के इस पॉइंट में सबसे पहला है आपका फोटोसिंथेसिस। हमने आपको पहले भाग में बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब वह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो उनका भोजन कैसे निर्माण होता है, कैसे वो बनाते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम समझने चल रहे हैं कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम बता दें, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनके लीव्स यानी पत्ते हरे होते हैं, वही केवल फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो हम आगे लिख दिए हैं, देख लीजिए। पहला है क्लोरोफिल, जो कि वो प्लांट के लीव्स में होता है, वो हरे होते हैं। हरा इसलिए उनका कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण, यानी प्लांट्स लीव जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। तो क्लोरोफिल तो उनमें उपस्थित होता है। दूसरी जो आवश्यक चीज़ है वो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो आप जानते हैं सूर्य पता नहीं कितने कालों से हमको प्रकाश देते आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश मिलने में कोई दिक्कत है नहीं, प्लांट को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। तीसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और आप इसे अक्सर सुने होंगे, सांस के द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं। और ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। अब उसके बाद चौथी चीज़ है वाटर, यानी पानी, जो प्लांट को रूट के द्वारा मिलता है। रूट, प्लांट रूट जो होते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियां उनका उपयोग करके फूड का निर्माण करती हैं, भोजन बनाती हैं, और वो भोजन पूरे प्लांट में सप्लाई किया जाता है और पूरा प्लांट उस भोजन को यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो पहले आप जानिए अब फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उस प्रक्रिया में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, उस मटेरियल को सामने हमने लिख के समझा दिया। अब आते हैं रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पत्तों का क्या रोल होता है, पत्तियों का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ये आप पढ़ेंगे। तो पहला रोल, पहला जो उनका हिस्सेदारी है वो है क्लोरोफिल। लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देयर सेल। जो हरे पत्ते होते हैं, यानी उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उनके सेल में। दिस हेल्प लीव्स टू कैप्चर द सन्स एनर्जी। और इसका काम क्या है, ये सन की एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर करता है। ग्रीन जो हरापन उनके अंदर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। विच इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सहयोग से फिर भोजन बनता है। ये तो हो गया फर्स्ट रोल। दूसरा रोल क्या है, देयर आर स्मॉल और टिनी पोर्सेस
कॉल्ड स्टोमेटा इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तों के सरफेस पे, पत्तों के ऊपरी परत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू द स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर इंटर द लीव्स। इसका काम क्या है? स्टोमेटा के द्वारा ही जो वायुमंडल में, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही उसमें प्रवेश करता है, इंटर करता है। ऑक्सीजन ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वाटर आल्सो गो आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। और जब जो लीव्स होते हैं, जब फूड का निर्माण करते हैं, तो उसके दौरान एक बाई प्रोडक्ट जिसका नाम ऑक्सीजन है, जो कि लाइफ लाइन गैस है, समझ सकते हैं आप लोग, हम लोगों का जीवन देने वाला गैस है, हम लोग ऑक्सीजन ही सांस में लेते हैं, तो वो उत्पन्न होता है। और प्लस वाटर वेपर के रूप में वाटर भी उसी स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। अच्छा, ये तो हो गया प्लांट के लीव्स का रोल, फोटोसिंथेसिस में उनका क्या रोल होता है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या सभी प्लांट, जितने भी प्लांट हैं, सबके पत्ते ग्रीन होते हैं? नहीं, ऐसे भी नहीं होते हैं। या सभी प्लांट में पत्ते होते हैं? तो आप इस सोच में एक बात आगे आएगी कि अगर हम डिजर्ट प्लांट को देखें, रेगिस्तानी पौधों को देखें, तो आप देखेंगे उन पौधों में लीव्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, या इतने छोटे होते हैं कि उनसे फोटोसिंथेसिस का वर्क नहीं हो पाएगा। तो अब ये समझने चल रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? तो आप अब डिजर्ट प्लांट के एग्जांपल में लेते हैं हम एक एग्जांपल, आप जो अक्सर देखे होंगे, कैक्टस। कैक्टस का नाम सुने होंगे आप लोग। ये जो है एक ऐसा प्लांट है जो डिजर्टेड है, और प्लस इसमें जो लीव जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, बिल्कुल कांटों की आकृति होती हैं, इन्हें कांटे के रूप में ढल जाती हैं। उन पत्तियों से ना फोटोसिंथेसिस हो सकता है और ना ही जो है ये कार्बन ऑक्सीजन या वाटर का उत्सर्जन हो सकता है उनसे। तो इनका फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो आप कैक्टस को देखे होंगे, कैक्टस का जो स्टेम होता है, स्टेम, तना, वो बिल्कुल पत्तियों की तरह चपटा होता है और ग्रीन होता है। आप देखे होंगे पत्तियों की तरह चपटा एवं ग्रीन होता है, और वही स्टेम फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। यानी जो डिजर्टेड प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस लीव्स के द्वारा नहीं बल्कि उनके स्टेम के द्वारा होता है। वो ग्रीन होते हैं, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो वाटर जो है ऑब्जर्व करते हैं और फिर जो है फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। आगे उसके बाद आगे आप देखिए फोटोसिंथेसिस इन प्लांट विच रेड ब्राउन लीव्स। ऐसे प्लांट जिनके पत्ते कैसे होते हैं, रेड हो, ब्राउन हो, इनमें जो है कैसे होता है इसको हम समझा रहे हैं आपको। इन ऑल सच लीव्स ग्रीन कलर इज आल्सो प्रेजेंट इन एडिशन टू रेड, ब्राउन, येलो एंड अदर पिगमेंट। इन पिगमेंट के अलावा इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर उपस्थित होता है, और उसी से इनका जो है फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे का भाग अगले वीडियो में आप देखिएगा। धन्यवाद।